गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मोटिवेशनल सेशन में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। देखिए टाइटल लिखा हुआ है कौवा की व्यथा दुख। एक कौवा रहता है, पेड़ पर बैठा हुआ रहता है, रो रहा होता है। उसे बहुत तकलीफ होता है इस बात का कि उसका रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। नहीं आ रहा सही? तो हाँ, मेरा काला टी शर्ट है इसलिए आज काला कौवा की कहानी बताए। तो कौवा को इस बात का तकलीफ रहता है, दुख रहता है कि उसका रंग कैसा है? काला है। दूसरा तकलीफ इस बात का रहता है कि उसकी आवाज़ जो है सुरीली नहीं है। काऊ काऊ की आवाज़ कोई सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते। इस बात का उसे दुख रहता है। एक पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा होता है। वहाँ से एक संत गुजर रहे होते हैं। कौन गुजर रहे होते हैं? संत गुजर रहे होते हैं। तो जैसे ही संत महात्मा, एक ज्ञानी व्यक्ति, संत जिसको कहते हैं ऋषि, वह गुजर रहे होते हैं तो जो कौवा रो रहा होता है तो अश्रु बहता है, आंसू बहता है, नहीं टिसुआ जिसको कहते हैं देसी शब्द में, आंसू बहता है। तो वह आंसू उस संत के कंधा पर गिर जाता है। देखिएगा अधिकतर संत जो होते हैं बहुत कम कपड़े में रहते हैं। एक धोती पहन लिए, ऐसे लपेट लिए, इस प्रकार से सूटेड बूटेड नहीं रहते। तो उनके यहाँ पर गिरता है तो देखते हैं कि ये कहाँ से जल आया। तो ऊपर नज़र देखते हैं तो एक कौवा रहता है। तो कौवा से पूछते हैं कि तुमको किस बात का तकलीफ है जो रो रहे हो? तो कौवा बोलता है कि हमको तो बहुत तकलीफ है। भगवान ऐसा ने रंग दिए हैं कि जो किसी को पसंद नहीं है। पहला तो रंग जो दिए हैं वह किसी को पसंद नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। और दूसरा आवाज़ ऐसे दिए हैं कि जिधर भी जाते हैं सब लोग कहता है हु, भगा देता है, बैठने तक नहीं देता है। तो कौवा से पूछते हैं संत कि अगर तुमको अवसर मिले, मौका मिले तो क्या बनना चाहोगे? कहा कि आप तो संत हैं, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर हमको हंस बनने का मौका मिले तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। कौवा क्या कहता है संत से? अगर हमको हंस बनने का अवसर मिले या हमको हंस बना दिया जाए तो हम क्या हो जाएंगे? बहुत खुश हो जाएंगे। संत कहते हैं क्या कि तुमको हंस हम बना देंगे, लेकिन हंस बनने से पहले तुम एक बार हंस से मिलकर आओ। किससे मिलकर आओ? हंस से मिलकर आओ। कौवा बहुत खुशी खुशी वहाँ से चलता है। हंस कहाँ रहते हैं? तालाब वगैरह में, पानी वाला जगह में। हंस के पास पहुँचता है, कहता हंस भाई इधर आइए। हंस आता है, कहता तुम्हारा जीवन कितना शानदार है, आराम से पानी में पैडल मारते रहते, आगे बढ़ते रहते। देखिए ना, ऐसे पैर घुमाते रहता, आगे बढ़ते रहता। रंग कितना सफ़ेद है, शांति का है, सब पसंद करता है। कहता खाक रंग सफ़ेद है, ऐसा रंग सफ़ेद है कि कोई फोटो खींचता है तो पानी में मिल जाता है, पानी का भी रंग चमकीला हो जाता है फोटो में। कहा क्या खास रंग सफ़ेद? कोई रंग सफ़ेद खास नहीं है। ये हमको जीवन बहुत बेकार लग रहा है, हमेशा पानी में रहना पड़ता है, इधर उधर कीड़ा मकोड़ा चुन कर क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। कहीं कहीं पे लोग हमको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, कहते हैं दूध में से पानी अलग करो। हंस की एक क्षमता होती है कि दूध से वह पानी अलग कर, ज़बरदस्ती पकड़ के लग जाते हैं। ये जीवन है, एकदम बेकार जीवन है। कौवा को बड़ा शौक लगता, क्योंकि कौवा क्या बनना चाह रहा था? हंस बनना चाह रहा था। क्या बनना चाह रहा था? अब हंस से सुना तो हंस भी क्या है, उसको भी अपना जीवन अच्छा लग रहा है। दोनों फिर संत के पास आते हैं। दोनों किसके पास आते हैं? संत। क्योंकि संत से जो कौवा मिला हुआ रहा तो वो बात बताता है हंस को। तो हंस क्या है, कौवा के साथ संत के पास आता है। संत पूछते हैं क्या हुआ? किससे? कौवा से। तो कौवा कहता है कि ये भी बेचारे परेशान हैं। हंस कहता है कि हमको अगर तोता बना दें हम दोनों को तो बहुत खुशी हो जाएगी। क्या बना दें? संत कहते हैं वही क्वेश्चन फिर से, तुमको तोता बनना है? हम बना दें, लेकिन तुम जाओ एक बार तोता से मिल के आओ। दोनों उड़ता है, वहाँ से जाता है, एक पेड़ का 4 चक्कर लगाता है जहाँ तोता रहता है। 4 चक्कर लगाता है तब तोता नजर आता है। क्यों? कि तोता भी हरा, पेड़ भी हरा। हाँ, जैसे ही नजर आता है तो कहता है तोता भाई तुम्ही से मिलने आए थे, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल रहेगा, हमको लोग खोजो नहीं पाता, तुम ही 4 चक्कर लगाया तब हम नजर आए। यो कोई रंग हुआ? मेरा रंग सबसे बेकार है, पत्ता में मिल जाते हैं। शिकारी आता है, पकड़ लेता है, पिंजरा में बंद कर देता है, ज़बरदस्ती बुलाता है, मिट्ठू बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, बुलाते रहता है ज़बरदस्ती। ये भी कोई जीवन हुआ? जीवन एकदम मेरा नर्क बना हुआ है। अब कौवा ऐसे ऐसे माथा सोचता है, अब क्या करे, तो इसका भी तो जीवन बेकार है। सोच रहा था पहले हंस बनना, हंस भी परेशान है, अपने जीवन से दुखी है।
अब सोचता है कि तोता बने, तो तोता किससे मिलने के बाद तो लगता है कि तोता भी बहुत दुखी है, वो अपने रंगे से परेशान। पहले तो कौवा रंगे से ना परेशान था, वो कहा कि हमारा रंग तो और बेकार है, पत्ते में मिल जाते हैं पतों ने, और जहाँ ध्यान उधर उधर भटकता है तो कोई तीर मार के पका के खा जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। कहा क्या तुम भी बड़ी तकलीफ में है? वो अपनी कहानी संत वाला बताता है। अब तीनों संत के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? संत के पास आते हैं। तीनों की बात फिर संत सुनते हैं। तो कहता अब क्या तुम लोग बनना चाहते हो? तो सब डिसाइड करता है कि हमें क्या बनना है? मोर बनना है। क्या बनना है? मोर बनना है। कितने सुंदर पंख होते हैं, नाचता है तो बादल छा जाता है, तो नाचते आता है, सभी लोग उसका आनंद उठाते हैं। तो संत से कहता है कि हमको मोर बनना है। संत वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि तुमको अगर मोर बनना है तो जाओ एक बार पहले मोर से मिलकर आओ। किससे मिलकर आओ? अब सब तीनों जाता है किससे मिलने के लिए? मोर से मिलने के लिए। मोर के पास जैसे ही पहुंचता है तो कहता मोर भाई तुम तो बहुत प्रसन्न हो, दुनिया में ऐसे पक्षी हो जितना सुंदर पंख है। कहा खाक प्रसन्न है? क्या खाक प्रसन्न? यो कोई जिंदगी है? सब लोग हमको नाचता हुआ देखना चाहता है, उससे भी नहीं होता तो हमारा पंख सब उखाड़ के बाजार में बेच लेता। नहीं मिलता है बाजार में, नहीं कोई पकड़ लेता है तो सबसे रईस खाना होता है मोर का मांस, पका के लोग खा जाता है। यह कोई जीवन है कि एक एक पंख हमारे शरीर से क्या करता है? मनुष्य पकड़ने के बाद नोच लेता है। किसी के शरीर से अगर पंख आप ही के सर से बाल नोच लिया जाए तो तकलीफ नहीं होगा? तो उसी प्रकार कहता है कि यह कोई जीवन है। आदमी जब हमको पकड़ लेता है तो टोटल हमारा पंख क्या करता है? निकाल लेता। बहुत तकलीफ होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सब बेच देता। कहा तुम भी परेशान? कहा बहुत परेशान। यो कोई जीवन है? यो कोई जीवन है? एकदम जीवन से परेशान है। संत वाली कहानी कौवा फिर कहता है अब मोर भी संत के पास आते हैं। अब जो बनने की ख्वाहिश हो रही थी सब क्या है? परेशान है। अब संत कहते हैं कि अब बताओ। मोर कहता है कि हमको कौवा बना दीजिए। कहा कौवा बड़ा परेशान हो गया। अरे कौवा तुम क्यों बनना चाहता है? कहा कि तुम चिकन बिरयानी सुना होगा, मटन बिरयानी सुना हुआ, कौवा बिरयानी सुना है? कोई तुमको खाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। कहीं रहेगा तो तुमको कोई मार के खाएगा? अरे हम लोग को तो जीवने पर खतरा है। मोर को मार के लोग खा जाता है? नहीं खा जाता है। हमारा जीवन, तुम्हारा ही जीवन सबसे अच्छा है। क्या है कि ना तुमको घोंसला बनाना पड़ता है, ना तुमको कोई मरने का डर। कौवा अपना अंडा कहाँ दे देता है? कोयल के पास, कोयल रहता है। तो वही है कि जो कौवा जो होता है उसको मरने का डर नहीं आता। जीवन में सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मौते का न भय। कहा तुमको तो मरने का डर नहीं है। और रंग काला ऐसा है कि उस पर कोई किरण पड़ेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। गोरे आदमी में देखिएगा लाल हो जाते हैं, जैसे हम लोग लाल हो जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं। और काला क्या रहता है? काले रहता है। तिल हो जाएगा वो दाग नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। एक थप्पड़ कोई मार देगा उससे भी लाल नजर आएगा, लेकिन काला आदमी नजर आता है? नहीं नजर आता। कहा तुम्हारे रंग सबसे बेहतर है। तो संत कहते हैं देखिए कोई बेहतर नहीं है और कोई खराब नहीं है। अभी मनुष्य भी उसी प्रकार से टीचर से पूछिएगा तो कहेगा टीचर को नौकरी है, वह बहुत परेशान रहते हैं। बच्चा कैं कुई लड़ाई झगड़ा, आप लोग गेट पटकते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। पढ़ाने के लिए आते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, नहीं थोड़ा छोड़ देते हैं, शोर को परेशान है। डॉक्टर पूछिएगा कहेगा कि कोई जीवन है? हमेशा सब रोते बिलखते हुए आता है, माँ बाप करते। डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं? खुशी हाँ डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दीजिए। हमारे पास तो हंसते हुए आते हैं, नहीं आते हैं? लेकिन डॉक्टर के पास कोई हंसते हुए जाता है? हाँ डॉक्टर साहब आज मेरा तबीयत खराब, इलाज कर दीजिए, ऐसे मुस्कुराते जाते हैं? नहीं। डॉक्टर का तकलीफ है कि उसके पास जितने भी आदमी आता है ना, सुंदर रहे चाहे खराब रहे, सब रोते हुए जाता है। पेट दर्द कर रहा, बाप रे भाएंगे, नहीं माथा दर्द कर रहा है, कोई अच्छा से नहीं जाता। डॉक्टर को वकील के पास वही जाइए, वकील कहेगा जब लड़ता है, ऐसे कोई नहीं मिलने आता है। वकील कहेगा जब लड़ लेगा, मुंह कान फोड़ लेगा, तब हमारे पास आता है। मतलब कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं है। आप जैसे हैं जो हैं उसी में खुश रहिए। अर्थात दुनिया में कोई खुश नहीं है, इसलिए आप जहाँ विद्यार्थी हैं आप लोग का जीवन बहुत अच्छा है, इसी में खुश रहिए। हम टीचर हैं, इसी में खुश रहिए। कोई डॉक्टर है, इसी आपका जो सकल सूरत रंग रूप घर परिवार गांव समाज, इसमें सीखने की बात क्या है? यही बात है कि आप जैसे हैं उसी में दुनिया में क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हीरोइन बनने के लिए खूब सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, हीरो बनने के लिए कोई सुंदर होने की आवश्यकता नहीं। आप में गुण है, टैलेंट है और खुश हैं। राजपाल यादव देखिए इतना बौना है, कितना हीरो बन गया ना। उससे हमें स्मार्ट है ना, हीरो बन गए? नहीं बने। कहाँ हीरो बन गए?
तो हीरोइन से भी सुंदर सुंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें ऐसा गुण नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो वह हीरोइन। आप अपने आप में खुश रहिए, और सबसे बड़ी पूंजी होती है हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस। आप जो हैं, जैसे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुछ नहीं, जो जैसे हैं उसी में क्या रहिए? खुश रहिए। यही जीवन का सार होता है। तो हम लोगों को क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। समझ में आया आप लोग को?